नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे और ये वीडियो अंत तक देखेंगे तब तक आप और ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। दोस्तों, धोखे से जब आपकी फिल्म बन जाती है तो उसके बाद बहुत से सवाल आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। ऐसे एक भाई हैं हमारे फारूक अंसारी, जिनका नाम है, वो हमारे किसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके हमसे एक सवाल पूछते हैं। भाई का वीडियो है, सर मेरे साथ भी हुआ है, सर मैं कंप्लेन अगर करता हूं तो पुलिस घर पर तो नहीं आएगी। दोस्तों देखिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस माहौल में हम बचपन से लेकर जवानी तक पले बढ़े हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें जो फ़र्क पड़ता है वो हमारी सोसाइटी के लोगों की सोच का पड़ता है। हमारे दिमाग में हम कुछ काम करते हैं तो उससे पहले जो पहली सोच आती है वो ये होती है कि हमारे पड़ोसी, हमारे गांव समाज के लोग क्या सोचेंगे। तो भाई का सवाल भी उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि भाई का जो सवाल है वो ये है कि अगर धोखे से फिल्म बन जाने के बाद हम कंप्लेंट फाइल करते हैं तो पुलिस घर तक तो नहीं आएगी। अब पुलिस का मैटर है और घर तक आने में समस्या है, तो इसके पीछे का मुख्य कारण है कि गांव के, समाज के लोग क्या सोचेंगे। घर वालों को पता चलेगा तो घर वाले क्या सोचेंगे। तो मैं इस मुद्दे पर बात करूं उससे पहले 2 मिनट आपका लूँगा, कम ही समय लूँगा ये समझाने के लिए कि देखिए दोस्तों, पुलिस घर पर तो नहीं आ जाएगी। जब आप कोई काम करते हैं, जब आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया और आप कंप्लेन कर रहे हैं और आपको ये डर है कि पुलिस आपके घर तक तो नहीं आ जाएगी, तो सबसे पहला तो यही है कि आपको ऐसे मामलों में डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पुलिस आपके घर तक आए ना आए ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आपने जो कंप्लेन फाइल की है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप अपनी जगह सही हैं। अगर पुलिस घर तक आती भी है, आएगी नहीं आएगी उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, पर मेरा जो मूल समझाने का जो मतलब है वो ये है कि पुलिस, देखिए आप कंप्लेन करते हैं किस उद्देश्य से करते हैं कि आपके साथ जिसने गलत किया उसको सजा मिले भारतीय संविधान के हिसाब से। आप अपने आप को न्याय दिलाने के लिए पुलिस के पास जाते हैं। आप अपने आप को, जो आपको पीड़ित किया गया है, आप पीड़ित हैं, पीड़ित पुलिस के पास जाता है न्याय मांगने के लिए। तो पुलिस अगर घर तक आती है तो उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। गांव समाज क्या सोचता है क्या नहीं सोचता इससे फर्क नहीं पड़ता। अब चलो, आपने पूछा है कि पुलिस घर तक आती है या नहीं आती है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं स्पष्ट रूप से, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब आपकी धोखे से फिल्म बनी, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद पहला प्रोसेस आपने क्या किया, cybercrime.gov.in पर आपने कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट फाइल करने के बाद क्या होता है कि जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं 2 तरीके से करते हैं, एक एनोनिमसली, एक रिपोर्ट एंड ट्रैक। जब आप एनोनिमसली कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसमें आपकी कंप्लेंट, आप मान लो थाने में गए और कोई लेटर थाना के जो बॉक्स है कंप्लेंट वाला उसमें डाल के आ गए, पुलिस को नहीं पता किसने कंप्लेंट फाइल की है, यानी कि आपने अपनी पहचान छुपा कर कंप्लेंट फाइल की। उस पर कार्रवाई होगी नहीं होगी इसका कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है कि उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सिस्टम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब हम पीछे पीछे उनसे दौड़ते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं, तब कार्रवाई नहीं होती है। तो पहचान छिपाकर कोई कंप्लेन हम फाइल करें तो उसमें हम उम्मीद कम ही रख सकते हैं कि कार्रवाई कुछ होगी। इसके उलट अगर आप cybercrime.gov.in पर जाकर कंप्लेंट फाइल करते हैं, रिपोर्ट एंड ट्रैक का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल कार्रवाई होने की संभावना अधिक होती है। और आपका जो सवाल है कि क्या ऐसी स्थिति में पुलिस घर तक पहुंचेगी, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसके 2 से 3 दिन में आपकी कंप्लेंट आपके लोकल थाना में फॉरवर्ड कर दी जाती है और आपको एक मैसेज और एक ईमेल के जरिए आपको एक जानकारी दी जाती है कि आपकी जो कंप्लेंट आपने cybercrime.gov.in पर फाइल की थी वो कंप्लेंट आपके लोकल थाना में फॉरवर्ड कर दी गई है। और जिस अधिकारी से आपने बात करके अपनी कंप्लेंट के बारे में डिटेल पता करनी है, ये उस अधिकारी का नंबर है, उस नंबर पर फ़ोन करके आप डिटेल पता कर सकते हैं। वो नंबर इसीलिए दिया जाता है कि आप उस अधिकारी जो आपकी कंप्लेंट को डील करेगा उससे बात कर सके। अगर उसे लगेगा
कि आपको थाने आकर कुछ और जानकारी उसको देनी चाहिए, तो वो फ़ोन पर ही आपको बता देगा कि आप थाने आइए और जानकारी दीजिए। ऐसे मामलों में बहुत कम, मतलब ना के बराबर क्या, नहीं आते। पुलिस आपके घर पर नहीं आएगी। पुलिस आपके घर पर कब आती है? जब आपसे पूछताछ करनी होती है, यानी कि आपके खिलाफ किसी ने मुकदमा दर्ज कराया है, तो पुलिस आपके घर आ सकती है। आजकल तो ऐसे मामलों में भी पुलिस पहले फोन करती है और जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है नामजद, उसको ही थाने बुला लेती है। तो जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है साइबर क्राइम पर 1930 पर फोन करके, तो उसके घर पे पुलिस आए, ऐसा नहीं। हाँ, आप कोई परिवार डालते हैं, आप पुलिस वालों के खिलाफ, यानी कि नामजद आप कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ नोटिस सीनियर ऑफिसर आपको मिलने के लिए बुला लें, आपसे कहें कि इतनी तारीख को आइए और अपना जो बयान है वो दर्ज कराइए। वो मामले में होता है कि आप कोई परिवार डाल रहे हैं किसी ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ, किसी पुलिस वाले के खिलाफ, तो ऐसे मामले में पुलिस आपके घर को कोई नोटिस देने के लिए आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। बट जहां आप मामला दर्ज कर रहे हैं साइबर अपराध का, क्योंकि अपना बेसिक जो सवाल था ये था कि आप कंप्लेन करते हैं साइबर अपराधियों के खिलाफ, ब्लैकमेलर्स के खिलाफ, तो क्या पुलिस घर तक आएगी? तो इसका स्पष्ट और सीधा जवाब है जी नहीं। और उसी को इतनी देर से मैं आपको समझा रहा हूं क्यों नहीं, क्योंकि आपने कंप्लेन फाइल की है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और जब कंप्लेन आपके लोकल थाने में जाएगी तो आपको एक नंबर दिया जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो थाने में जाकर अपनी कंप्लेन का स्टेटस पूछ सकते हैं, या फिर जो आपको नंबर दिया गया है उस पर बात करके अपने कंप्लेन का स्टेटस आप जान सकते हैं। बाकी पुलिस आपके घर आएगी, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग यानी कि आपसे कहते हैं कि पुलिस जांच के लिए आपके घर तक आ सकती है। जैसे कुछ यूट्यूबर मैंने देखे हैं जो ये डर लोगों में पैदा करते हैं कि आप बिना वकील को लिए कंप्लेंट फाइल करते हैं तो पुलिस आपके घर पर बातचीत के लिए आ सकती है कि आपके मतलब आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। अब जो स्टूडेंट जो ये नहीं चाह रहा कि उसके बारे में घर वालों को पता चले, मान लीजिए आप बाहर, घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्लेंट आपने फाइल कर दी, तो सबसे ज्यादा डर तो यही रहेगा यार, तुम बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो, पुलिस घर आ रही है, तो मन में ये रहेगा कि यार घर वाले क्या सोचेंगे, देखो हमने इसको पढ़ने के लिए वहां भेजा है और वहां जाकर ये कैसा कैसा काम कर रहा है। तो आपके मन का जो डर है वो बिल्कुल जायज है। कोई नहीं चाहेगा कि पुलिस आपके घर पर आए जांच के लिए। और बहुत से भाई, बहुत से पीड़ित ऐसे मामलों में फंस जाने के बाद भी चुप सिर्फ इसलिए रहते हैं कि उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं पुलिस उनके घर पर ना आ जाए। और यही ब्लैकमेलर्स का सबसे बड़ा हथियार है। वो जानते हैं कि आप ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, ना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं ना किसी को उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आपकी नजर में आप स्वयं इतना गिल्टी फील करवा देते हैं खुद को कि आपको ही लगता है कि आपने गलत किया। जिस दिन आपकी ये सोच बदल जाएगी कि आपने गलत किया नहीं, आपके साथ गलत हुआ है, उस दिन ना आप कंप्लेन करने से डरेंगे ना ही अपने परिचितों के इसके बारे में बताने से डरेंगे। और मैं चाहता भी यही हूं कि हिंदुस्तान का एक एक पीड़ित इतने गट्स अपने अंदर रखे कि जब वो किसी फ्रॉड का शिकार हो तो उसके बाद कंप्लेंट फाइल करे। और हम ऐसे लोगों की मदद भी करते हैं, पुलिस से बात करके उनके ऊपर प्रेशर बना के। उम्मीद करता हूं कि ये जो अंसारी भाई हैं, हमारे इस वीडियो उनके लिए बनाया, और जैसा सवाल उनके मन में था, लाखों लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है, तो उन सब के मन से इस सवाल का जो जवाब है उनको मिल गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।